परमेश्वर के अधिपवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज का नया दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा दिया। कितने लोग रातों रात इस संसार छोड़कर चले गए, विशेष तौर पर कोविड-19 के कारण होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं। क्या हमें संभाल कर रखा हुआ परमेश्वर को हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। इन दिनों में हमारा जो चर्चा है, एक नौजवान ने मुझे पूछा किस प्रकार मसीह का एक शिष्य परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। वचन के आधार पर पहले सदियों की विश्वासियां जो कार्य अपनाए, उस कार्य को प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय से लेकर हम इन दिनों में चर्चा करते आए। पहले दिन हमने देखा कि विश्वासियां प्रेरितों के उपदेश सुनने के लिए वे तत्पर थे। दूसरी बात, वे संगति रखने में तत्पर थे। तीसरी बात, रोटी तोड़ने में वे लवलीन रहा। चौथी बात, वे प्रभु से प्रार्थना करने में लवलीन रहा। आज उस चौथी बात, द फोर्थ पॉइंट, प्रेयर, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 कलम में, Matthew chapter 6 verse 6, Jesus gave us instructions regarding personal prayer. व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कई निर्देश हमें दिया है। हम पढ़ेंगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने बताया हुआ एक अद्भुत बात है प्यार। God is inviting us for fellowship with Himself. परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए प्रभु प्रार्थना के जरिए हमसे आग्रह करता है। जब तू प्रार्थना करे, प्रभु ने कहा, अपने रूम में जा और दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारे प्रार्थना किससे है? जब हम हमारे रूम में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, वहां हमें गुप्त में देखने वाला एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो गुप्त में है। हमारा प्रार्थना उस परमेश्वर से है जो गुप्त में है, और वो पिता हमें गुप्त में देखता है। वचन कहता है वह तुझे प्रतिफल देगा। हमारे प्रार्थना में गुप्त में रहने वाला परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है और वो हमें प्रतिफल देंगे। हमारा प्रार्थना की बड़ी आधार है प्यार। हम किससे प्रार्थना करते हैं? उस प्रार्थना के सबसे बड़ा एलिमेंट वो हमारे विश्वास। जब हम कमरे के अंदर अकेला दरवाजा बंद करके बैठते समय, वो हमारे विश्वास के प्रतीक है प्यार। हम हमारे गुप्त में देखने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है, और यह भी हमारा विश्वास है कि हमारा प्रार्थना वो गुप्त में सुनता है, वो हमें गुप्त में देखता है, और वो हमें प्रतिफल देगा। प्रार्थना हम परमेश्वर की दास से करते हैं प्यार, जो हमें गुप्त में देखते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं? वो हमें उनके साथ एक इंटीमेट प्रार्थना
और एक इंटीमेट संबंध वो रखने के लिए हमें न्योता देता है। और ये प्रार्थना में कुछ खास बातें हैं प्यारे, आज हम इस बात को देखेंगे। मैंने जैसा कहा, ये जो प्रार्थना है हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना है, अकेला परमेश्वर के साथ बैठकर हम जो उनको स्तुति महिमा करते हैं, हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, हमारी गलतियों को मानते हैं, कबूल करते हैं, छोड़ देता है, प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं, कई बातें परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर से सुनता भी है प्यारे। इस प्रार्थना में सबसे अद्भुत बात यह है, ये हमारे एक सही मकसद को दिखाता है। इट शोज आवर राइट मोटिव्स। क्योंकि हम जो अकेला प्रार्थना करते समय हमें देखने वाला और कोई है नहीं, वहां हमारे सही मकसद उस प्रार्थना के पीछे है, वो प्रकट हो जाता है। नंबर 1, I say right motives, सही मकसद। मत्ती यीशु समाचार 6:5 में इस बात को लिखा है। दूसरी बात, a right relationship with God as Father, पिता के रूप में परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध को दर्शाता है। हम प्रार्थना किससे करता है? गुप्त में जो हमारा परमेश्वर पिता है उससे हम प्रार्थना करते हैं। हमारा मकसद साफ है, हमारे मोटिव्स राइट है, और हमारे संबंध भी उनके साथ सही होते जाते हैं। और राइट रिलेशनशिप का लूक चैप्टर 11 वर्सेस 11 to 13 जब हम इस बात को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ की हमारा सही संबंध एक पिता के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। और इस व्यक्तिगत प्रार्थना में तीसरी बात, प्रभु में एक वास्तविक ट्रस्ट, विश्वास रहता है, रियल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। Psalms 55 verse 16 and 17। सचमुच में प्रभु में एक वास्तविक विश्वास, इसका मतलब यह है, उस कमरे में कौन है प्यार? हम अकेला, लेकिन उस कमरे में गुप्त में रहने वाला हमारा पिता परमेश्वर है प्यार। हमें गुप्त में देखने वाला परमेश्वर, हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, यही हमारा सचमुच में और रियल ट्रस्ट विद द लॉर्ड। प्रभु में हमारे सचमुच में वास्तविक विश्वास वही। फोर्थ, a dispensing of false friends। कई तरह के झूठे मोर्चा हमारे मन के अंदर लगे रहते हैं। जब हम प्रभु के साथ अकेले बैठते समय इस तरह के हर प्रकार के गलत विचारधाराएं, झूठा मोर्चा में बोलता, वो सब दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमें निमंत्रण करता है कि हम प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए और संगति रखें और हमारे जीवन के हर प्रकार के गलत सोच विचार दूर करे। रियल ट्रस्ट। और परमेश्वर के वचन हमें और भी कई बातें सिखाता है। रोमियो के पत्री 8:26 जब हम पढ़ते समय, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, इस वचन को समझने के लिए कोशिश करें। कई बार
जैसे प्रार्थना करना है हम प्रार्थना करना नहीं आते, हमें नहीं आता, हम करता भी नहीं है। सो वी नीड हेल्प इन प्रेयर। प्रार्थना में हमें सहायता की जरूरत है। वो कार्य करने के लिए परमेश्वर सदा तत्पर है। प्यार, यही बात संत पौलुस लिखता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारे प्रार्थना के समय कई तरह की कमजोरियां आते हैं, कई तरह की दुर्बलताएं आता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। संत पौलुस कहता है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पौलुस अपने आप को उसमें शामिल करते हुए कहता है हम नहीं जानते। संत पौलुस जैसा एक ज्ञानी व्यक्ति कहता है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आगे बढ़ बढ़कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्यारे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा जब हमें कैसे प्रार्थना करना है वो नहीं जानते हैं, उस समय आत्मा में आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें एक नया मीडियम दिया है। Let us pray in other tongues। हम अन्य भाषा में परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें सहायता भी करता है। So help in prayer is promised to us। हमारे लिए प्रार्थना में सहायता के एक वायदा परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। और आगे के 2 वचन में आपके साथ पढ़कर पढ़ना चाहता हूं। प्रेयर ऑफ एन अपराइट मैन, एक धर्मी जन की प्रार्थना। नीति वचन 15 के 8 इस प्रकार है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों के प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। ये हमें प्रार्थना के लिए एक नया मोटिवेशन देता है कि हमारा प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना से, सीधी लोगों के प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और 15 के 29 नीति वचन 15:29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। Again there is an assurance of our prayer being heard in heaven। हमारे प्रार्थना स्वर्ग में सुनते हैं, उनके लिए एक और वायदा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एकदम सही हो जाएगा। प्रार्थना के लिए हमें सहायता मिलेगी। हमारे प्रार्थना स्वर्ग में सुनते हैं और परमेश्वर हमारे प्रार्थना में वो प्रसन्न रहेगा। S.D. Goddard, great preacher of word of God, उन्होंने इस प्रकार एक बात को कहा, The greatest thing anyone can do for God or man is pray। जो महत्वपूर्ण कार्य कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए कर सकता है वो प्रार्थना है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, The greatest thing anyone can do for God or man is pray। जब हम प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं उसमें सबसे बड़ा कार्य करता है।
मनुष्यों के लिए हम जो कर सकता है उनमें से सबसे बड़ा काम हम करते हैं। आखिरी में प्यारो, prayer draws a believer closer to God। एक विश्वासी को प्रार्थना परमेश्वर के नजदीकी ओर ले जाता है। प्रार्थना एक विश्वासी को परमेश्वर के नजदीकी में ले आते हैं। 4 विषय इस सिलसिले में हमने सीखा। परमेश्वर की इच्छा कल इस 4 बातों को मैं आपके साथ मिलकर इस विषय को हम समझ करेंगे। आपकी सहयोग के लिए धन्यवाद। इस विषय में यदि आप और भी कुछ बातें जानना चाहते हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपका कोई सुझाव हो, हमें लिखकर बताइए। हमारा एड्रेस नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। मसीह तो हमें प्रार्थना के लिए न्योता देता है। मसीह के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए, हमारे रिश्ते ठीक ठाक करने के लिए प्रभु तू हमें बुलाता है। हर समय में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार। हमारे प्रार्थना स्वर्ग में सुनते हैं, तो हमारे प्रार्थना में प्रसन्न है। प्रभु जी, किस प्रकार प्रार्थना करना हम नहीं जानते, लेकिन तेरी आत्मा हमें सहायता करते हैं। इस पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने के लिए प्रभु तो हमें सहायता करें। इस वचनों सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के हृदय में कार्य करें। तेरे आशीषों से हमारा प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के प्रिय नाम में आमेन। God's people say amen. May God bless you. प्रभु आपका आशीष